राधे राधे आप सबको। कर्जा अगर लेते हैं तो चुकाना भी पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्तेदार से लिया हो, दोस्त से लिया हो, बैंक से लिया हो, कहीं से भी लिया हो। और ऐसे ही कुछ डेब्ट्स होते हैं, कर्जे होते हैं जो हम अपने पिछले जन्मों से अपने साथ कैरी करते हुए लेकर आते हैं अपने प्रेजेंट जन्म तक। इन्हीं कर्जों के बारे में जानने के लिए हमें कार्मिक डेब्ट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। कार्मिक डेब्ट नंबर्स क्या होते हैं वो बताते हैं कि आप क्या कर्ज अपने साथ पिछले जन्म से लेकर आए हो, कैसे उसे खत्म करना है, किस तरीके से उसने आपके ऊपर बैड कर्मा क्रिएट करके रखा हुआ है, वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है, क्या रेमेडीज है क्या नहीं है, ये सब कुछ कार्मिक डेब्ट नंबर्स और उसकी रेमेडीज में कवर होता है, जिससे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं जिन्हें कार्मिक डेब्ट नंबर्स के अंडर में रखा गया है और ये माना गया है, एक्सपीरियंस किया गया है कि इन लोगों के साथ जो इस स्पेसिफिक डेट पर पैदा हुए हैं उनके साथ कुछ डेब्ट्स होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं जो हमेशा से बचपन से साथ चलते हैं और वो इस चीज़ पे कभी भी ध्यान नहीं देते, इस चीज़ की कभी रेमेडी नहीं करते और बहुत ज़्यादा इश्यूज अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने मैरिज में हर जगह फेस करते हैं। तो उन्हीं कार्मिक डेब्ट नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार्मिक डेब्ट नंबर हमें देखना कैसे है। आपको देखना है अपनी वैलिड ट्रू डेट ऑफ बर्थ से। जी हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड अगर कुछ और है, इनवैलिड है, दूसरी बनाई हुई है तो वो नहीं देखनी है। जो सही वाली है, ट्रू वाली है, वही देखनी है। और उसमें देखना है कि क्या आपकी डेट, स्पेसिफिकली डेट किसी भी महीने की, क्या इन चारों में से कोई एक है, 13, 14, 16 एंड 19। अगर है तो यस, आप कार्मिक डेब्ट नंबर के अंदर फॉल करते हो। आपके ऊपर ये नंबर्स काम करेंगे, आपको स्ट्रगल्स, इश्यूज बहुत फेस करने पड़ेंगे अलग अलग तरीके के, अलग अलग नंबर्स के हिसाब से। लेकिन अगर फॉल नहीं करता है तो भी आपको अपने अच्छे कर्मास को तो एक्टिवेट रखना ही है। बट आज हम स्पेसिफिकली इन 4 डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अंक 13 से, नंबर 13 से। नंबर 13 कार्मिक डेब्ट नंबर होता है और ये आपको क्या डेब्ट देता है? ये आपको डेब्ट देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। सब बस आपको काम करना है, काम करना है, काम करना, और कोई मौज मस्ती नहीं है, कोई फन नहीं है लाइफ में। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में बड़े होते जाते हैं, एक एज को अटेन करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ में ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रगल्स, डिस्ट्रक्शंस, एक शैटर्ड लाइफ, जो काम कर रहे हैं उसमें नुकसान हुए जा रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं अगर आप टाइम पे इस चीज़ का रेजोल्यूशन नहीं करते हो। ये डेट आपको क्यों लगा? ये डेट आपको इसलिए लगा है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी डिसिप्लिन लाइफ को, अपने बड़ों के दिए हुए कामों को, उन सबको बहुत लाइटली लिया, बहुत हल्के में लिया। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक मैच्योर पर्सन की तरह नहीं निभाई। आपने सिर्फ मौज मस्ती करी, आपने कोई ध्यान नहीं दिया अपने बड़ों पर, अपने कामों पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। आपको जो भी काम असाइन किए गए, आपको बोला गया करने के लिए, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ मौज मस्ती करी और इसीलिए ये चीज आपके साथ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होकर आई है इस जन्म में। और आपने फील भी करा होगा इस चीज को कि आप जब भी कभी भी फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए सोचते हैं कि मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, मैं आराम से बैठना चाहता हूँ, तभी कोई नया काम आपको मिल जाता है, तभी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। कुछ नया काम आप स्टार्ट करते हो तो नुकसान हो जाता है, जॉब में प्रॉब्लम आती है, हर जगह इश्यूज आते हैं। मतलब पहले एक डिस्ट्रक्शन होता ही होता है, फिर वापस से आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर कहीं जाके कंस्ट्रक्शन होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, हार्डशिप है आपकी लाइफ में, जो सोचते हो वो होता ही नहीं। ऊपर से लोग गलत समझते हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके साथ हैं, वही आपको गलत समझते हैं। आप कितना ही समझा लो उन्हें, आप कितना ही बोल लो उन्हें कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, पर वो आपको नहीं समझते, वो आपको गलत ही समझते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आप अपनी लाइफ में, हर चीज़ में, हर जगह पे बस हार्डशिप है, स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा क्यों है, कैसे है। आप लोगों को समझ में भी नहीं आते कि प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही हैं, बस आए चली जा रही हैं प्रॉब्लम्स। तो ये नंबर 13 अपनी लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं।
अब ठीक है, कार्मिक डेप्थ नंबर है, हमने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, हमने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई, अब हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। ऑल वर्क विद नो फन वाला स्टेटमेंट परफेक्ट बैठता है आपके ऊपर, लेकिन अब करें क्या, क्या करें? द रिजोल्यूशन इज डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन लाएं अपनी लाइफ में। जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसे पूरे मैच्योरिटी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ में करें। साथ ही साथ अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। अब बहुत ब्लंट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है। आपको लगता है मेरे मन में था, मैंने बोल दिया, पर सामने वाले ने उसी को गलत समझ लिया, और यहीं पे आपको काम करना है। नंबर 13 की बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो फेमस हैं, जो सक्सेसफुल हैं और बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो डिप्लोमेसी के साथ में अपने कम्युनिकेशन को हैंडल करती हैं, और वही ट्रिक आपको भी आजमानी है। कम्युनिकेशन में डिप्लोमेसी लेकर आइए, अपने काम करने के तरीके में डिसिप्लिन लेकर आइए, और डेली रूटीन में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेकर आइए। फिर देखिए कि आपको ये परेशानियां परेशान करेंगी ही नहीं। अपने स्किल सेट्स को बढ़ाते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, और फिर देखिए आप जो अचीव करना चाहते हैं वो बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी बहुत ज्यादा हार्डशिप के, और बिना किसी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न के आप अचीव कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 14 की, अंक 14 की। नंबर 14 वैसे टोटल करें तो 5 होता है, बुध का होता है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। फिर यहाँ पे कौन सा कार्मिक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, बट होता है। आप लोगों ने अपने पास्ट लाइफ में अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी, आपके स्पाउस की, पेरेंट्स की, बच्चों की, रिलेटिव्स की, भाई बहनों की, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऊपर अपनी फ्रीडम को रखा था। आपने अपने मन को रखा था, अपने मौज मस्ती को रखा था, अपने फन को रखा था, अपने ट्रेवल को रखा था, और यहाँ पर ही आपको ये डेप्ट चुकाना है। इन्हीं एरियाज में आप देखोगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब आपके पास फ्रीडम होगी, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपका मन ही नहीं करेगा। आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई प्लान बनेगा फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का या सोलो ट्रिप पे जाने का, तब आप कुछ ना कुछ काम का बहाना देकर रुक जाओगे। सोचोगे पहले ये कर लेता हूँ, या ये कर लेती हूँ, या पहले मम्मी को यहाँ ले जाती हूँ, या पहले ऐसा कर लेती हूँ, वैसा कर लेती हूँ, फिर प्लान बना लूंगी, फिर चली जाऊंगी, फिर चला जाऊंगा। ऐसे सोच कर आप अपने प्लान्स को टालते रहते होगे, क्योंकि अब यहाँ पे अपना कार्मिक डेप्थ नंबर काम कर रहा है। हालांकि 14 नंबर इतना बुरा नंबर नहीं होता, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स इस नंबर को देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस नंबर को फेस करना पड़ता है वो ये कि वो अपनी फैमिली में स्टक होके रह जाता है। जब भी अपनी बारी आएगी, अपने लिए सोचने की बारी आएगी, अपने फ्रीडम को यूज करने की बारी आएगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो फैमिली को लेकर या अपने आसपास के किसी क्लोज्ड वन को लेकर रुक जाएगा, ठहर जाएगा। वो सोचेगा नहीं पहले ये कर लेता हूँ या इसके लिए कर देता हूँ, फिर बाद में देखी जाएगी, अपने लिए कर लूंगा। और यहाँ पे आपकी फ्रीडम इम्पैक्ट होती है, आपका ट्रैवल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि यही तो किया है आपने लास्ट बर्थ में, अपने फ्रीडम को प्रायोरिटी दी थी, सुपीरियरिटी दी थी, तो यहाँ पे आपका फ्रीडम बहुत इम्पैक्ट होता है। आप अपने मन की नहीं कर पाते, अपने मन से नहीं कर पाते, और इसमें किसी का हाथ भी नहीं होता, कोई रोकता भी नहीं आपको, आपका मन ही इसमें बाधा बन रहा होता है, आप ही का मन नहीं करता है। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। मतलब अगर आप काम कर रहे हो, ये सोच के करो कि मुझे मेरी फैमिली को सर्व करना है। आप अर्निंग कर रहे हो, ये सोच के करो कि मुझे अपनी फैमिली को अर्न करके देना है, उनको सर्व करना है, उनके सर्वाइवल के लिए करना है। यहाँ पे आपका आधा डेप्थ कट जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपका डेप्थ होता है वो आपको आलसी भी बनाता है, क्योंकि लास्ट बर्थ में आप घूमने फिरने वाले थे, आप बहुत एक्टिव थे, घूमने के नाम से उछल के कूद के खड़े हो जाते थे। यहाँ पे घूमने का नाम आते ही, ट्रैवलिंग का नाम आते ही आप सबसे ज्यादा आलसी हो जाते हैं। पूरे घर में, घर के किसी कोने में आप पाए जाते हैं लेटे हुए। आपका डेली रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं होता है, आप कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जिम जा रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई डेली रूटीन नहीं होता है। और यहाँ पे ये आप अपने प्लैनेट्स को और अपने नंबर को और ज्यादा खराब कर रहे हो, और ज्यादा बैड कर्मा का लोड इसके ऊपर बढ़ा रहे हो। ये आपको नहीं करना है।
अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, अपने डेली रूटीन को स्टेबिलिटी देनी है, अपने डेली रूटीन को अच्छे से परफॉर्म करना है, सही टाइम पे ऑफिस जाना है, सही टाइम पे खाना खाना है, सही टाइम पे पढ़ाई करनी है, सही टाइम पे सोना है, सब कुछ अपने टाइम से करना है और आलस को पूरी तरीके से छोड़ देना है। आलस ही आपकी जो सबसे बड़ी पनिशमेंट है ना, वो इस जन्म की आलस के थ्रू ही आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा डेब्ट जो आपको मिल रहा है, और वही आपको काटना है, आलस को छोड़ना है। 40 नंबर में ये भी होता है, यहाँ पे जो ये अपना बैड कर्मा रिसीव करते हैं वो अफेयर्स के थ्रू भी करते हैं। आपको अफेयर्स करने के बहुत मौके मिलते हैं। आप सोचें, आपको मतलब आप सोचेंगे नहीं, बट अपॉर्चुनिटीज खुद आ जाती हैं और आप कर भी लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लेते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे जो आपका रिश्ता आ गया वो आपकी स्पाउस का आ गया। आप अपने स्पाउस से एक लॉयल्टी नहीं निभा पा रहे, उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप एक और डेब्ट, एक और बैड कर्मा अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो आपको अफेयर नहीं करना है, डेली रूटीन को स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से परफॉर्म करना है और अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देनी है। उनके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है वो बहुत अच्छे से आपको निभानी है। फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, आपका मन भी शांत रहेगा, एक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में देखोगे। साथ ही साथ में आप ये देखोगे कि आप अपनी फ्रीडम को भी इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं अंक 16 की, यानी कि नंबर 16 की। ये मेरा फेवरेट नंबर है क्योंकि इसका जो टोटल है वो 7 पे होता है। मैं खुद एक 7 मूलांक हूँ। और सबसे पहले कुछ अच्छी बातें बता देती हूँ। नंबर 16 जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं, ऑकल्ट में बहुत मानते हैं। उनका बड़ा मन करता है मैं किसी गुरु के पास जाऊं, किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाऊं, मैं स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ में जाऊं, मैं इसके बारे में जानूं, उस भगवान के बारे में जानूं, इस भगवान के बारे में जानूं। ये बड़ा मन करता है। ये 7 मूलांक के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नंबर 16 में भी पाए जाते हैं। बट ये एक कार्मिक डेप्थ नंबर क्यों है? क्योंकि इन्होंने किसी रिश्ते से पंगा नहीं लिया है, इन्होंने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, काम से पंगा नहीं लिया। इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्म में सीधा डिवाइन पावर से, भगवान से ही पंगा ले लिया है। इन्होंने उन्हीं का ही अपमान कर दिया है। ये बिल्कुल ही नास्तिक बन गए थे। इनफैक्ट कहीं कहीं जगहों पे ये भी मेंशन है कि जिनको 16 नंबर, जिनको 16 डेट एज अ डेट ऑफ बर्थ मिली है इस लाइफ में, उन्होंने पिछले जन्म में पूजा घर तुड़वाने में, मंदिर तुड़वाने में हेल्प करी होती है, या फिर उसमें उनका कोई हाथ होता है। इस वजह से अब यहाँ पे इनका सीधा सीधा दुश्मन, अब यहाँ पे इनके सीधे सीधे काम बिगाड़ने वाला डिवाइन है, यूनिवर्स है, एक पावर है जो देखी नहीं जा सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से जाना है, आपकी कहीं कोई मीटिंग है, किसी लॉयर के साथ में मीटिंग है, आपकी यहाँ किसी जज के साथ में मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आपकी मीटिंग है, और आप बस घर से निकल ही रहे हैं, आपके अपॉइंटमेंट का टाइम होने वाला है, और तभी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप कैब भी बुक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप किसको दोष देंगे? आप अपने बिगड़े हुए कामों के लिए किसी को दोष नहीं दे पाते हैं। कोई मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, कोई पर्सनल इंटरवेंशन है ही नहीं। आप सोचते रह जाते हैं मेरा काम बिगड़ा तो बिगड़ा, पर किसकी वजह से बिगड़ा, मैं किसको दोष दूं, किसने किया, क्या किया? और इसमें आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आपको पहले तो ये नहीं पता कि ये क्यों हुआ, फिर ये नहीं पता ये किया किसने, किसी और ने नहीं किया, ये खुद डिवाइन पावर ने किया, खुद भगवान ने करा आपको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उनकी अवहेलना की थी, उनके भक्तों की अवहेलना की थी, स्पिरिचुअल लीडर्स की अवहेलना करी थी, और इसीलिए आपके ऊपर ये डेब्ट, ये कर्जा इस जन्म में चढ़ा हुआ है। अब इसको उतारे कैसे? यहाँ पे आप क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको थोड़ा सा आस्तिक होना चाहिए। वैसे नॉर्मली जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 16 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो विद टाइम खुद आस्तिक बन जाते हैं, क्योंकि लाइफ उनको इतनी सिचुएशन से निकाल देती है कि उनको भगवान के अलावा कोई और पर्सन दिखाई ही नहीं देता है जो उनकी मदद कर सके, और एक्चुअली में कोई होता भी नहीं है। भगवान सिर्फ आपको ये सीख देना चाहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम एक बार आप ले लो, गलतियां वो खुद माफ कर देंगे। गलतियां आप शायद खुद ही पछतावा उन गलतियों का कर लो, लेकिन एक बार आपको मानना पड़ेगा कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपने उनका अपमान किया है, आपने उनकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाया है लास्ट बर्थ में। इतना बड़ा डेब्ट लेकर आप इस लाइफ में आए हो तो कहीं ना कहीं तो आपको चुकाना ही पड़ेगा।
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जिसका आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि भाई कैसे हुआ, क्या हो गया, ये मतलब क्या से क्या हो गया, आपको नहीं समझ में आएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअल बनिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। जिस भी धर्म के हैं, रिलीजन के हैं, भगवान में मानिए, उन भगवान के पास जाइए, उनकी शरण में जाइए, पूजा घर में जाइए, मंदिर में जाइए, सेवा करिए। किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस की अवहेलना मत करिए, किसी भी स्पिरिचुअल लीडर की अवहेलना मत करिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को सम्मान दीजिए, भगवान को सम्मान दीजिए। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं पता कि कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही है, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगी और आप खुद बोलेंगे कि हाँ मतलब अब मेरे साथ जाकर कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि अभी तक तो आप यही मान के चल रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो क्वेश्चंस आपके हट जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेगी। और बात करते करते आ गए हम हमारे आखिरी कार्मिक डेप्थ नंबर पे, यानी कि अंक 19, नंबर 19। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर है, क्योंकि एक तो ये 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से बना है, जो नंबर्स ऑलरेडी बहुत पावरफुल होते हैं, प्लस इसका जो टोटल है वो भी 1 होता है। 1 अपने आप में ही बहुत पावरफुल एक नंबर है, सन से रूल होता है, सो यस इट इज अ पावरफुल नंबर। लेकिन क्या कार्मिक डेप्थ कैरी करके आए हैं आप अपने पास्ट लाइफ से? आप अपने पास्ट लाइफ से जो डेप्थ कैरी करके आ रहे हैं वो अभी भी आपके साथ में है और वो अभी भी आपका टेस्ट ले रहा है। पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप। आप अपने पास्ट लाइफ में भी एक बहुत पावरफुल इंसान थे, काफी रिच इंसान थे, काफी लीडरशिप रोल पे थे, या बहुत अच्छी अथॉरिटी कहीं पे कोई आप होल्ड करते थे, जिसका मिसयूज आपने किया है। अगर आप पॉलिटिशियन थे, आपने करप्शन किया है। अगर आप किंग थे तो आपने अपने प्रजा को परेशान करा है, उन्हें लूटा है, उनके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर आप कहीं लीडरशिप में थे, आपने अपने सबऑर्डिनेट के साथ बहुत बुरा किया है। इन एनी केस आपने अपनी पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, और वही चीज आप यहाँ पे अब अपने साथ कैरी कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? वापस आप अचीव करेंगे एक पावर को, एक अथॉरिटी को, एक पोजीशन को। वो कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने घर में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करते हो, आप घर के हेड हो सकता है आप अपने ऑफिस में एक मैनेजरियल रोल पे हैं, आप लीडरशिप रोल पे हैं। हो सकता है आप अपने कॉलेज में हो और वहां पे आप किसी पॉलिटिकल यूनियन के लीडर हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कोई ना कोई पावर होल्ड करेंगे, जिस पावर का अगर आप फिर से मिसयूज करते हैं तो आप अपने डेप्थ को डबल कर रहे हो। आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वापस अगर पावर दी गई है तो एक मौका दिया गया है, एक चांस दिया गया है अपनी की हुई गलतियों को सुधारने का, आपसे जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करने का, आपके जो साथ में लोग हैं उनकी मदद करने का, अपनी पावर को लोगों के फायदे के लिए, अपने घर वालों के फायदे के लिए, अपने ऑफिस वालों के फायदे के लिए यूज करने का आपको एक चांस मिला है। और आप उस चांस को फिर से वही गलती करके अगर गवा दे रहे हैं तो फिर आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी और आपको एक बहुत मेजर डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा। जो अभी तक अचीव करा है वो सब आपको गवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये एक टेस्ट है तो आपको रिजल्ट तो फेस करना ही पड़ेगा। अब आप ये अपने आप से पूछिए कि क्या जिनका डेट ऑफ बर्थ 19 है, क्या आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप एंड स्टार्ट यूजिंग योर पावर। दूसरों की मदद करने के लिए यूज करिए। आपसे छोटे जो लोग हैं, आपसे कम जो लोग हैं, कम पावर में हैं, या आपके अंडर में जो लोग हैं, उनकी मदद करिए, उनको और ज्यादा अच्छा बनाइए, उनको और ज्यादा बेनिफिट दीजिए, उनको स्किल्स दीजिए, नॉलेज दीजिए, उनकी कैसे भी किसी भी सेंस में हेल्प करिए। और साथ ही साथ में जो आपके सपोर्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपकी इस पूरी जर्नी में हेल्प करी है, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करी है, उनसे सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके उस कार्मिक डेप्थ का पार्ट ही है। ये वही लोग हैं जिनके साथ शायद आपने कभी गलत किया हो और अभी वो आपको बढ़ा चढ़ा कर उसके बाद आपके फॉल का इंतजाम भी करेंगे, आपके फॉल का इंतजार भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है सब पे शक करें, लेकिन संभल के रहिए, सतर्क रहिए। हर किसी पे भरोसा करने की, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सही से चलेंगे, वैसे भी अपनी पावर का कोई मिसयूज नहीं करेंगे, तो आपके साथ
कोई गलत वैसे भी नहीं कर पाएगा और कुछ गलत वैसे भी नहीं हो पाएगा। मिलेगा सब कुछ आपको, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो उस सब कुछ का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या वो पावर, वो अथॉरिटी, वो चीजें आपके साथ टिकेंगी, आपके साथ चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये आप ही के ऊपर है। अगर आप अच्छे से विजडम के साथ में उसको फुलफिल करते हो, अच्छे से निभाते हो और कोई गलत यूज अपनी पावर का नहीं करते हो, तो आप एक अच्छी पोजीशन, एक अचीवमेंट, एक गोल, वो सब कुछ जो सोच के बैठे हुए हो वो अचीव जरूर करोगे। नॉर्मली नंबर 19 वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं क्योंकि वो उसके लिए मेहनत बहुत करते हैं, और अगर वाइजली मेहनत करते हैं तो जरूर अचीव कर लेते हैं। तो ये था कार्मिक डेप्थ नंबर्स के ऊपर ये पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आप समझ पाए हो कि ये 4 नंबर्स कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे ये वो डेब्ट्स हैं, ये वो कर्मास हैं, ये वो कर्ज हैं जो आपको लिटरली चुकाने चाहिए ताकि आपकी लाइफ इजी हो जाए। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस करी, स्ट्रगल्स फेस करी, आई होप इस वीडियो ने आपके उन सवालों का जवाब दिया हो जो उस स्ट्रगल को फेस करते हुए आपके मन में आए होंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो शायद अब आपको पता लग गया होगा कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है और आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। साथ ही साथ में मैंने आपको इसके रिजोल्यूशंस भी दिए हैं, मैंने आपको इसकी रेमेडीज भी बताई हैं। अगर आप उनको करते हैं तो आप अपनी उन स्ट्रगल्स में, उस फाइट में एक बहुत बड़ा हथियार तैयार करेंगे। आप उस स्ट्रगल से बहुत हद तक आप उस स्ट्रगल को रोक पाएंगे और काफी कुछ अपनी लाइफ में जो सोच के बैठे हैं वो अचीव कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, कितना आप लोगों ने रिलेट करा ये बताइएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।